यूपी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी प्रचार कर रहे हैं, जिसके चलते अखिलेश यादव शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर पहुंचे। यहां उन्होंने सिकंदराबाद लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी महेंद्र सिंह नागर के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन प्रत्याशी महेंद्र सिंह नागर के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील भी की, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने 10 सालों में सिर्फ झूठ बोला है। जब हम और आप लोग यहाँ पर सभा कर रहे हैं, ये दूसरे चरण का चुनाव है और पहले चरण में मतदान हो रहा है। जो पहले चरण से खबरें आ रही हैं, उससे महसूस हो रहा है कि इस बार पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया करने जा रही है। और लग तो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पहला शो ही फ्लॉप हो गया है। इनके घिसे पिटे डायलॉग भी जनता सुनना नहीं चाहती है। पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान बनी है, वो झूठ और लूट की बनी है। इंडिया गठबंधन इस बार इनके मुकाबले के लिए तैयार है। तो हमारे किसान भाई सालों साल संघर्ष किए सरकार के खिलाफ, और एक समय तो ऐसा आ गया जब देश के किसानों ने आह्वान कर दिया काले कानून के खिलाफ, तो इस सरकार ने सड़कों में गड्ढे खुदवा दिए, आरसीसी की दीवार लगवा दी, कीलें लगवा दी, फोर्स लगा दिया। कोई अगर ट्रैक्टर के लिए डीजल भरवाने जाता था तो डीजल नहीं मिलता था। पाबंदियां लगा दी, पुलिस खड़ी कर दी जगह जगह। लेकिन हम अपने किसान भाइयों को बधाई देंगे, वो सालों साल रुके रहे, शहीद भी हुए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। अंतोगतवा सरकार को पीछे हटना पड़ा और तीनों काले कानून उन्हें वापस लेने पड़े। मैं अपने किसान भाइयों को आज के दिन, जब देश का चुनाव होने जा रहा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जब भी सत्ता में आएंगे तो हमारे किसानों के लिए कानूनी एमएसपी का अधिकार दिलाने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। और चाहे बड़े बड़े चैनल इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बताएं न बताएं, लेकिन हमारा एक एक नौजवान जो मोबाइल चलाता है, जो देखता है, वो जानता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की चोरी जब से पकड़ी गई है, तब से भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज गया है। ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का भी चुनाव है। ये चुनाव हमारे आपके भविष्य के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। इसीलिए हम लोगों ने गठबंधन बना करके इस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने का काम किया है। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के लिए दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। यहां बीजेपी ने मौजूदा सांसद महेश शर्मा पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। वहीं इस सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से महेंद्र सिंह नागर चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो वहीं बसपा की तरफ से राजेंद्र सिंह सोलंकी चुनाव लड़ेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये सीट किस पार्टी के खाते में जाती है।